नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने नहीं निभाया विपक्ष का धर्म। चुनाव के पहले प्रियंका गांधी के दौरे से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारे। मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया के साथ ही वायरल और डायरिया जैसी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप। अस्पतालों में लग रहा मरीजों का तांता। और खुद को गोली मारने वाले भूतपूर्व सैनिक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में हुई मौत। बिलहरी के कृष्णा होम्स में 2 दिन पहले भूतपूर्व सैनिक ने खुद को मार ली थी गोली। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की शुरू की जांच। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश और ग्वालियर दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव है, इसलिए प्रियंका गांधी प्रदेश में दौरा कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया। चुनाव के पहले हो रहे प्रियंका गांधी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को जैसा विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए वो देखने में नहीं आया। 5 साल जो धर्म है विपक्ष का, आज चुनाव के कारण सब तरह के लोग आते हैं और इसलिए कोई चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं होता। देखिए, लोग ये काम पर विश्वास करते हैं जो लोगों की ज़रूरत है, जिनके लिए काम किया गया है। तो आज मध्य प्रदेश में देखिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने किया है और विकास को हमने एक आदर्श माना है। विकास को सामने रख कर के हम इस पूरे चुनाव को लेकर के जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे कोई अंतर पड़ेगा उनके प्रवास और बाकी चीज़ों से, क्योंकि कांग्रेस ज़रूर है, कुछ क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, इसको भी हम नहीं नकार सकते। परंतु चुनाव की दृष्टि से अगर देखेंगे तो देखिए, आज लोग काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो जो संभव हुआ है प्रदेश के अंदर हुए। कोतवाली बाजार स्थित छोटे महावीर मंदिर का इतिहास गोंडवाना काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की छवि देखने और पूजन अर्चन करने शहर ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। शनिवार और मंगलवार को मंदिर में हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। छोटे महावीर का मंदिर प्राचीन काल से ही भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। संस्कार धानी जबलपुर के लोगों के मन में बजरंग बली के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। ऐसे में हर शनिवार और मंगलवार को बजरंग बली के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शहर के प्राचीन मंदिरों में कोतवाली बाजार, सराफा बाजार में स्थित छोटे महावीर का मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। बता दें कि इस मंदिर का इतिहास गौड़कालीन है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की माने तो मंदिर का इतिहास रानी दुर्गावती के शासनकाल से भी पहले का है। वर्तमान में जहां शहर का मुख्य बाजार है, वहां कभी जंगल हुआ करता था और तभी से हनुमान जी महाराज यहां छोटे महावीर के नाम से विराजमान हैं। ये गोंडवाना कालीन है मंदिर। जब रानी दुर्गावती तब इधर की स्थापना हुई नहीं है, तभी से ये मंदिर यहाँ पे है। जब शहर नहीं था यहाँ पे। मंदिर का निर्माण तो ऐसे कुछ है नहीं, दर्शनों के लिए लोग आते हैं। आप क्या जानकारी बताते हैं? आपके बुजुर्ग लोग, पुराने लोग? यही गोंडवाना कालीन है रानी दुर्गावती के टाइम का। जब यहाँ पे शहर नहीं था, टोटल जंगल था, तब यहाँ पे भगवान विराजित हुए थे। इस मंदिर में श्रद्धालु प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु बजरंग बली का पूजन अर्चन कर उनसे मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये सराफा चौक के पास छोटे महावीर का मंदिर बहुत प्राचीन है और हम तो 35 साल से आ रहे हैं और जो भी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाती है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये गोंडवाना शासनकाल पे जो था उस समय, और उस समय से यहाँ पर स्थान बना हुए हैं। और पुरानी एक फ़ोटो पंडित जी ने भी हम लोगों को प्रदान करी थी, जिस समय से हनुमान जी महाराज का स्थान
और यहाँ पीछे जो गोविंद वल्लभ जी भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, वो स्थान पर दर्शन होता है। और यहाँ पर मैंने विनय की थी, यहाँ प्रार्थना लगाई थी। तो मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न शहर में गया हुआ है पढ़ने के लिए, और मेरी छोटी बहन पिंकी वहाँ मेलबोर्न में है। तो उनके बेटे का भी जन्मदिन है, उसके लिए मैंने आज उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए और शुभ कामनाओं के लिए मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आज अर्जी लगाने के लिए आया। मंदिर के पुजारी विजय तिवारी ने बताया कि उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से मंदिर में छोटे महावीर की सेवा कर रहे हैं। मंदिर में हनुमान जी छोटे महावीर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बरगी विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक सड़कें इतनी जर्जर हैं कि ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरगी विधायक संजय यादव का कहना है कि जिला पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री सड़क, सुदूर सड़क और अप्रोच सड़क बनाई जाती है। अभी 10 सड़कों के लिए कलेक्टर द्वारा स्वीकृति की गई है। हालात ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों के कारण कई क्षेत्रों में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। चरगावा क्षेत्र और शहपुरा ब्लॉक की सड़कों की बदहाली इतनी है कि स्कूलों तक जाने वाली सड़कें इतनी जर्जर हैं कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना और अप्रोच रोड जैसी सुविधाएं जिला पंचायत के जरिए मुहैया कराई जाती हैं। बरगी विधायक संजय यादव ने BTV न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि कलेक्टर जबलपुर द्वारा अभी 10 सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अत्यंत दयनीय स्थिति में सड़क चलने लायक नहीं, चाहे हमारे नारायणपुर हो, चाहे हमारी समस्तपुरिया हो, चाहे रीवा हो, चाहे चरवा क्षेत्र की कुछ सड़कें हो, चाहे बेलगढ़ क्षेत्र की हो, चाहे शहपुरा ब्लॉक की हो। 50 से 60 सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जो जिला पंचायत स्तर पर बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने बनाई नहीं, 10-15 सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास पड़ी रही, तो उन्होंने तो कोई बजट आवंटित किया नहीं पिछले 2 साल से। लेकिन जो लोकल स्तर पर मुख्यमंत्री सड़क, सुदूर सड़क, अप्रोच सड़क, ये 3 सड़कें जिला पंचायत बनाती है। लेकिन अभी 10 सड़कों की कलेक्टर ने स्वीकृति दी है और बोल रहे हैं अभी देखते हैं। लेकिन बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल चले आए, हम अभियान की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास जाने का मार्ग नहीं है। अत्यंत दुर्दर्शनक गौशाला मार्ग की सड़कें दुरुस्त हैं, इनकी पूरी गौशाला बंद पड़ी है हमारे यहाँ। स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, शिक्षक नहीं है, जर्जर स्कूल है, सड़कें नहीं है। बरगी क्षेत्र के शहपुरा ब्लॉक और चरगावा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण की मांग ग्रामवासी भी कर रहे हैं, लेकिन जवाबदेह विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नारायणपुर चूल्हा गोलाई में जो ब्रिज है, पुलिया है, स्कूल के पास में है, बस्ती के किनारे से लगा हुआ है, तो टूट गया है पुलिया और कीचल है, कच्ची सड़क नहीं है, कीचल है, कच्ची रोड है, बच्चे जा नहीं सकते, यहाँ की जनता जा नहीं सकती। बरसात में पानी गिरता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना। बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है, जुड़ी है बस्ती, यहाँ कम से कम 1500 की बस्ती है। यहाँ कब से परेशानी है आप लोगों को? काफ़ी समय से परेशानी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बरसात में कीचड़ होता है तो बच्चे किधर से जाएं स्कूल। पुलिया टूट गई है, सरपंच इधर के कोई सुन ही नहीं रहे कि ये बनवाए कि वो बनवाए, सरकार नहीं सुन रही है। इधर नाली बनवा दें, रोड बनवा दें पक्की, और पुलिया बनवा दें। सबसे बड़ी समस्याएं रोडों की हैं। हर गांव में, चाहे वो मंगेली हो, नारायणपुर हो, घाना हो, घनसौर हो, सब में रोडें खराब हैं। तबकि ये क्षेत्र पूरा का पूरा नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ है। जबलपुर के नज़दीक ग्रामीण पंचायतें होने के बावजूद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। पुलिया टूटी है, सड़क जर्जर है, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। ये दर्द है जर्जर सड़कों के आसपास बसे ग्रामीणों का। मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर किसानों के साथ ही स्कूली बच्चे भी सड़कों की दुर्दशा का दर्द झेलने के लिए मजबूर हैं।
बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश थमी हुई है। ऐसे में बांध में पानी की आवक कम हो गई है। बांध में 519 क्यूमेक पानी प्रति सेकंड आ रहा है, जबकि बांध से 781 क्यूमेक पानी की निकासी की जा रही है। शनिवार को दोपहर बांध का जलस्तर 418.35 मीटर दर्ज हुआ। बांध के 5 गेटों से जल निकासी का सिलसिला फिलहाल जारी है। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश फिलहाल थमी हुई है। ऐसे में बांध में पानी की आवक भी अब घट गई है। बरगी बांध कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक बांध में प्रति सेकंड 519 क्यूमेक पानी की आवक हो रही है, जबकि बांध से कुल 781 क्यूमेक पानी की निकासी की जा रही है। शनिवार को भी बांध के 5 गेटों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी रहा। शनिवार को दोपहर बांध का लेवल 418.35 मीटर दर्ज किया गया। बरगी बांध प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन बाढ़ नियंत्रण कक्ष से बरगी बांध के जलस्तर पर निगरानी रखा हुआ है। तो जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए विगत 2 दिनों से गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। 5 गेटों से 80 मीटर तक पानी छोड़ा जा रहा है और यह जैसी जल स्तर हमें 417.00 प्राप्त हो जाएगा, डैम के गेट बंद कर दिए जाएंगे जी। तो मतलब इतना जल स्तर रखा जाता है इसके लिए? हाँ, जुलाई माह का जो हमारा एवरेज जल स्तर है बरगी डैम का वो 417.00 लगभग रखा जाता है, क्योंकि विगत आने वाले समय में वर्षा होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए यह जल स्तर शुरू से बनाए रखना आवश्यक हो जाता है नियमानुसार। बरगी बांध प्रशासन द्वारा 19 जुलाई की शाम 6 बजे बांध के 5 जलद्वारों से पानी की निकासी शुरू की गई थी। मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद ईसाई समाज में भी घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए ईसाई समाज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने और आंदोलन करने का निर्णय लिया है। शनिवार को राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के तत्वाधान में ईसाई समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और समाज सेवियों की बैठक हुई। इस बैठक में मणिपुर की घटना की निंदा की गई। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिनको हम चुन के लाते हैं, पदवी पर बिठाते हैं, वे लोग समाज के लिए कुछ नहीं करते। आज हमारा समाज बहुत आक्रोशित है और आने वाले समय में हम लोग रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, कलेक्टर साहब को हम लोग अपना ज्ञापन देंगे। ये हमारा दिन जो हमने निर्धारित किया है, सोमवार शाम को 6 बजे हम लोग सिविक सेंटर में सब एकत्रित होंगे समाज के लोग, और वहाँ से रैली के रूप में हम लोग ज्ञापन का प्रस्ताव करेंगे। मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें आप लोगों को क्या कहना, क्या है? शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना जो शायद देश में विगत 47 के बाद से आज तक नहीं हुई। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ये गलत है। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश कच्चे मकानों पर कहर बनकर टूट रही है। बीती रात गढ़ा के कोष्टा मोहल्ले में एक विकलांग ऑटो चालक का कच्चा मकान बारिश के कारण गिर गया। इस घटना में उसके ऑटो और गृहस्थी के सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में बीते कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बीती रात हुई बारिश के बाद गढ़ा के कोष्टा मोहल्ले में एक विकलांग ऑटो चालक भूपेंद्र कोष्टा का कच्चा मकान गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई जानी नहीं हुई, लेकिन मकान की दीवार गिरने से भूपेंद्र के ऑटो और गृहस्थी का सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। ऑटो चालक की माने तो उसने मकान गिरने की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को भी दी, लेकिन घंटों तक राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर कोई नहीं पहुंचा। जब बारिश के बाद अभी तक जब मकान मेरा गिर गया है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, ना कचपुरा से ना निगम से है, कोई भी अधिकारी नहीं आया। ऑटो खड़ी रहती है, एक्टिवा है, उसमें थोड़ी सी चोट आई, बहुत ज़्यादा चोट आई है, वो आप देख रहे हैं सामने ही खड़ी हुई है। कम से कम उसमें लागत 1 से करीब 1.5 लाख की लागत लगाई जाएगी आसपास। अब जो है सर, हम विकलांग हैं सर, ऑटो चलाते हैं, हमारा परिवार जी 2 बच्चे हैं हमारे, जी हमारा एक बड़ा वाला बेटा है, एक छोटा वाला बेटा वो है। अब 2 बेटा हैं और 2 भाई हैं। क्या करते हैं हम? ऑटो चलाते सर। विकलांग भूपेंद्र कोष्टा के परिवार में 2 बच्चे हैं और उनका एक भाई भी है। बारिश में मकान गिरने से पूरे परिवार के सामने गुजर बसर का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
बिलहरी के कृष्णा होम्स में अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार लेने वाले भूतपूर्व सैनिक विजय कुमार के इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। गोरा बाजार पुलिस ने भूतपूर्व सैनिक की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जाँच करने की बात कही है। बिलहरी के कृष्णा होम्स में अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार लेने वाले भूतपूर्व सैनिक विजय कुमार की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। 2 दिन पहले विजय कुमार ने खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मूलतः रीवा का रहने वाला विजय कुमार वर्ष 2019 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था और बिलहरी में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा था। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उसने एक हाईवा लोन पर लिया था, जिसे किराए पर लगा रखा था, लेकिन बीते कुछ माह से उसे हाईवा का किराया मिलना बंद हो गया था और उसे हाईवा किश्त भी चुकानी पड़ रही थी, जिसे लेकर वह तनाव में रहते थे और संभवतः इसी कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। एक आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इस वजह से उनके परिजन काफ़ी शुभ थे। इसमें ये मामला अभी तक सामने आया है कि वो आर्मी से रिटायर हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया था, जिस पर उन्होंने एक हाईवा यहाँ पे परचेज़ करके रीवा ज़िले में वो चलवाते थे। उसका किराया मांगने के लिए वो 2-3 दिवस पूर्व रीवा गए थे और उसके बाद वो लेके शायद कोई परेशानी थी, जिस वजह से वो घर में अपना एकांत उस दिन परिजनों के साथ थे और कुछ देर बाद ही घर में ही उन्होंने अपनी लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मारी। अब उनके परिजन क्योंकि अभी शुभ हैं, इस वजह से पूरा कारण अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। अग्रिम जैसे भी मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसमें जो भी आएगा वो आपको बताएगा। बहरहाल पुलिस ने विजय कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में मर्ग कायम किया है और घटना की जांच करने की बात कही है। मानसून का मौसम सबको पसंद है क्योंकि ये गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन इस मौसम में कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश में आमतौर पर फ्लू, वायरल फीवर, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। खासतौर पर जल जमाव ना हो, इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का अभियान स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। मानसून आते ही देश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बरसात का ये सिलसिला आगामी कुछ माह तक जारी रहेगा। बारिश के इस मौसम में लोगों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर इस मौसम में फ्लू, वायरल, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और डायरिया के मरीज बढ़ जाते हैं, जिसकी मुख्य वजह तापमान में उतार चढ़ाव और खानपान में लापरवाही बरतना माना जाता है। डॉक्टरों की माने तो इन दिनों मौसम में होने वाली बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोगों को स्वास्थ्य विभाग जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक देकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील कर रही है। इसके अलावा बेवजह जल जमाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, ये ऐसा समय है जब बारिश का, इसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से होते हैं, क्योंकि ये मान के चलें आप, इस समय डायरिया मतलब दस्त के केसेस बढ़ते हैं, वॉमिटिंग, उल्टी के केसेस बढ़ते हैं, बुखार के केसेस, वायरल फीवर, इसके अलावा जो कीट जनित बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है जो मक्खी से फैलता है, चूँकि ये सब बढ़ जाते हैं इस दौरान, इसलिए लोगों को सजग रहना बहुत ज़रूरी है। पानी से के बारे में बहुत सजगता ज़रूरी है कि पानी ऐसा उपयोग किया जाए जो दूषित ना हो, और इसी तरह खाने को अच्छी तरह ढककर रखना चाहिए जिससे मक्खी वगैरह ना हो। घरों के कॉलोनियों में आसपास जल भराव ना हो पाए। यदि जल कहीं इकट्ठा होता भी है तो वहाँ पर कुछ तेल डाल दिया जाए उस पर, जिससे मच्छर ना पनप पाए। और शासन की तरफ से गैम्बूसिया जो मछली होती है वो भी उपलब्ध होती है, उसको पानी में डालें जो मच्छर के लार्वा को खाती है। घर में साफ़ पानी भी कैंपस के भीतर इकट्ठा ना हो, क्योंकि डेंगू जिस वायरस से फैलता है वो वायरस जो एडीज़ मच्छर है उसके माध्यम से फैलता है, और ये मच्छर साफ़ पानी में वृद्धि करता है। बारिश के इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे बच्चे हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे में बीमारी के लक्षण मिलते ही उनका इलाज तुरंत करने की सलाह भी स्वास्थ्य विभाग अभिभावकों को दे रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।